हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रीकी मूवी के बारे में, जो 2020 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टोरी में एक लड़की को दिखाया गया है जो बहुत सीधी होती है और नॉर्मली अपने जीवन को काट रही थी। लेकिन एक दिन गलती से इस लड़की की आत्मा एक सीरियल किलर की आत्मा में चली जाती है और उस किलर की आत्मा इस लड़की में आ जाती है। इसके बाद ये किलर क्या करता है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हवेली को देखते हैं जहां पर कुछ दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। जिनी, एवन, सेंड्रा और आइसेक। और ये सभी दोस्त एक सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम ब्लिसफील्ड बुचर है और उसने 1977 से लोगों को मारना स्टार्ट किया था। यहाँ पर आइसेक की वजह से सेंड्रा पर बियर गिर जाती है और सेंड्रा अंदर चली जाती है। इसके बाद आइसेक वाइन की बोतल लेने के लिए अंदर जाता है। यहाँ पर आइसेक बहुत सारी पुरानी चीजें देखता है जिसमें से एक चाकू भी था और ये सभी चीजें गिन्नी के डैड ने कलेक्शन के तौर पर अपने घर में रखी हुई थी। इसके बाद जब आइसेक को वाइन की बोतल मिल जाती है तो गलती से नीचे गिर जाती है और आइसेक उसे साफ करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक मास्क पहना हुआ आदमी आइसेक को पकड़ लेता है और उसके मुंह में वाइन की बोतल डालकर उसे तोड़ देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम सेंड्रा को देखते हैं जो अपने ऊपर गिरी बियर को साफ कर रही थी। तभी यहाँ पर वो आदमी आकर सेंड्रा को भी मार देता है। इधर हम गिन्नी और एवन को देखते हैं। यहाँ पर गिन्नी के सामने वो आदमी एवन को मार देता है और गिन्नी यहाँ से भागकर अंदर चली जाती है। लेकिन वो आदमी गिन्नी को भी मार देता है और ये वही सीरियल किलर ब्लिसफील्ड बुचर है जिसके बारे में वो सभी बात कर रहे थे। यहाँ पर बुचर को एक चाकू दिखता है जिसे लेकर वो भाग जाता है। इसके बाद यहाँ पर गिन्नी के मॉम डैड आते हैं और वो गिन्नी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम मिली नाम की लड़की को देखते हैं। इसके बाद हम मिली की फैमिली में उसकी मॉम कोरल और उसकी बड़ी बहन शार्लिन को देखते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर है और उसके डैड एक साल पहले गुजर गए थे। इसके बाद मिली अपने फ्रेंड नाइला और जोश से मिलती है और जोश एक गे है। वो मिली को होमकमिंग डांस में आने के लिए बोलता है लेकिन मिली को अपनी मॉम के साथ कुछ काम था इसलिए वो मना कर देती है। इसके बाद मिली स्कूल के अंदर जाती है तो उसके पास राइलर और उसके कुछ फ्रेंड्स आती है जो उसकी ड्रेस और उसकी मोम का मजाक उड़ाते हैं और वो चले जाते हैं। इसके बाद मिली वुड क्लास में जाती है और वो पिछली बार की तरह इस बार भी क्लास में लेट आई थी। यहाँ पर मिस्टर बर्नार्डी मिली को डॉग हाउस प्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं लेकिन मिली को प्रेजेंट करने की अगले हफ्ते की डेट मिली थी और वो तैयार नहीं थी। तो मिस्टर बर्नार्डी मिली पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुम क्लास स्टैंडर्ड कम कर रही हो और मिली को बहुत बुरा लगता है क्योंकि यहाँ पर मिली का क्रश बुकर भी था। तभी यहाँ पर सभी स्टूडेंट के पास मैसेज आता है और उनको मालूम पड़ता है कि ब्लिसफील्ड बुचर ने 4 टीनेजर्स बच्चों को बड़ी बेरहमी से मार दिया है। इसके बाद रात को एक फुटबॉल मैच होता है जिसमें मिली मैस्कॉट डांस करती है। तभी एक प्लेयर उस पर बियर फेंक देता है। मैच खत्म होने के बाद सभी अपने घर जा रहे थे लेकिन मिली की मॉम उसे लेने नहीं आई थी। तो नाइला और जोश बोलते हैं कि हम दोनों रुक जाते हैं जब तक तुम्हारी मॉम नहीं आ जाती। लेकिन मिली उनको मना कर देती है और जाने के लिए बोलती है। इसके बाद वो तीनों स्टाइलिश तरीके से हैंडशेक करते हैं और चले जाते हैं। बहुत देर हो जाने के बाद मिली अपनी मॉम को कॉल और मैसेज करती है लेकिन उसकी मॉम शराब पीकर सो गई थी। इसके बाद स्टेडियम की लाइट अचानक से बंद हो जाती है और मिली के सामने बुचर आ जाता है और वो एक चाकू लेकर मिली की तरफ बढ़ने लगता है। मिली यहाँ से भागकर स्टेडियम के अंदर जाती है लेकिन वो किलर उसे ढूंढकर पकड़ लेता है और इसके हाथ में वही चाकू होता है जो इसने गिन्नी के घर से चुराया था। और जैसे ही वो मिली को चाकू मारने वाला होता है वो जगह थोड़ी देर के लिए बदल जाती है और बुचर उसके कंधे पर वो चाकू मारता है। लेकिन जब वो चाकू मारता है तो बुचर के कंधे से भी ब्लड निकलने लगता है और तभी यहाँ पर मिली की बहन शार्लिन आ जाती है और बुचर भाग जाता है। इसके बाद शार्लिन मिली का ट्रीटमेंट करवाती है और उस चाकू को पुलिस स्टेशन में रख देती है। इसके बाद रात को जब मिली सो रही थी तब उसके साथ बहुत अजीब चीज होती है और मिली को वो चाकू और बुचर दिख रहा था। सुबह होने पर मिली जब उठती है तो उसके अंदर बुचर की आत्मा थी और मिली की आत्मा बुचर की बॉडी में ट्रांसफर हो गई थी। अब इन दोनों की आत्मा एक दूसरे से एक्सचेंज क्यों हुई वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो मैं जब भी मिली को बुचर बोलूं तो आप कंफ्यूज मत होना। बुचर को मिली की बॉडी में थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। इसके बाद हम बुचर की बॉडी में मिली को देखते हैं और जब वो उठती है तो अपने आसपास की चीजों को देखकर बहुत डर जाती है। मिली जैसे ही वहां पर रखे मिरर में अपने आप को देखती है तो वो चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे। इधर बुचर किचन में शार्लिन को मारने वाला था लेकिन तभी कोरल उसके हाथ से चाकू ले लेती है। कोरल उसे आराम करने के लिए बोलती है और स्कूल जाने से मना करती है लेकिन उसके अंदर बुचर था तो वो रेडी होकर स्कूल जाता है। स्कूल में उसके पास राइलर आती है और अपने इंस्टा के लिए एक सेल्फी लेती है और बुचर के बारे में बात करने लगती है। तो बुचर राइलर को लॉकर रूम में लेकर जाता है और उसे मारने का सोचता है लेकिन शायद वो इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर रुक जाता है।
इधर मिली वहां से भागकर अपने स्कूल की तरफ जा रही थी, लेकिन शार्लिन ने उसकी फोटो को पब्लिक प्लेस में लगा दिया था, इसीलिए लोग उसे देखकर बहुत डर रहे थे। इसके बाद मिली भागकर स्कूल के अंदर जाती है और शॉवर लेने लगती है, लेकिन तभी राइलर उसे देख लेती है और वो ये बात मिली जिसके अंदर बुचर था उसको बताती है और बुचर उसे एक फ्रीजर में बंद कर देता है। इसके बाद मिली जब उस फ्रीजर को ओपन करती है तब तक राइलर जमकर मर गई थी। इसके बाद हम नायला और जोश को देखते हैं। इनके पास मिली आती है और बोलती है चिल्लाना मत, लेकिन फिर भी वो दोनों चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वही किलर है जिसने मिली पर हमला किया था। मिली उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों नहीं सुन रहे थे। इसके बाद मिली उनको डांस करके बताती है जो उसने फुटबॉल मैच में किया था और मिली उनसे हैंडशेक भी करती है जो वो तीनों हमेशा किया करते थे और वो दोनों उस पर यकीन कर लेते हैं। इसके बाद मिली उनको बताती है कि जब उसने मुझ पर उस चाकू से हमला किया था तब उसे भी चोट लगी थी और रात को उस चाकू का नाम सुनाई दे रहा था। जोश उस चाकू का नाम सर्च करके मिली को बताता है और ये वही चाकू था। जोश बोलता है कि इस चाकू को बलि देने के लिए यूज किया जाता था और इस चाकू पर स्पेनिश में कुछ लिखा हुआ था। जोश स्पेनिश की क्लासेस ले रहा था तो ये उसकी टीचर के पास जाता है, तो वो टीचर पढ़कर बताती है कि अगर बलि अधूरी रह जाती है तो दोनों लोगों की आत्मा एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती है और ये बदलाव 24 घंटे में परमानेंट हो जाएगा। और यही बात वो दोनों मिली को बताते हैं और अगर आज रात तक मिली ने वो चाकू बुचर को नहीं मारा तो वो बुचर की बॉडी में ही रह जाएगी। इधर हम बुचर को देखते हैं जो बर्नार्डी की क्लास में जाता है और यहाँ पर बर्नार्डी भी था। यहाँ पर बुचर एक मशीन को ऑन करता है जिसमें लकड़ी को काटा जाता है। बर्नार्डी उसे जाने के लिए बोलता है, लेकिन बुचर उस पर हमला कर देता है और उस मशीन में बर्नार्डी के 2 टुकड़े करके उसे मार देता है। इसके बाद जब बुचर बाहर आता है तो सामने मिली और उसके फ्रेंड्स को देखता है। अब यहाँ पर बुचर मिली को फंसाने के लिए चिल्लाने लगता है। इसके बाद मिली और वो दोनों एक कार लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। ये तीनों भागते भागते एक मॉल में घुस जाते हैं और मिली को कोई पहचान न सके इसलिए उसे एक मास्क पहना देते हैं। यहाँ पर जोश को एक इंस्टा स्टोरी से बुचर की लोकेशन मिल जाती है। इधर बुचर के साथ बुकर भी था। जब बुचर वॉशरूम जाता है तो बुकर उसके पीछे जाता है। अब यहाँ पर बुचर बुकर पर हमला करने वाला होता है और तभी यहाँ पर मिली आ जाती है और उन दोनों को मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद ये बुचर को जोश के घर ले जाकर एक चेयर से बांध देते हैं। जब बुकर को होश आता है तब मिली उसे सब कुछ बताती है कि आखिर चल क्या रहा है और मिली बुकर को एक पोएम भी सुनाती है जो उसने बुकर के लॉकर में रखी थी और बुकर को यकीन हो जाता है कि ये मिली है। इसके बाद ये सभी एक प्लान बनाते हैं उस चाकू को चुराने का जो शार्लिन के पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था। ये तीनों जोश को बुचर के पास छोड़कर उस चाकू को लेने जाते हैं। नायला उन दोनों को कार में छोड़कर शार्लिन के पास जाती है। यहाँ पर नायला शार्लिन को बेवकूफ बनाकर उसे बाहर भेज देती है कि वो किलर यही है। इधर हम बुचर को देखते हैं। यहाँ पर जोश की मॉम आ जाती है। वो मिली को छुड़ाने के लिए उसके पास आती है, लेकिन तभी बुचर अपने हाथों की रस्सी खोलकर उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करता है और किसी तरह वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं। इधर नायला वो चाकू लेकर स्टेशन से भागने वाली होती है, लेकिन तभी शार्लिन आ जाती है और उसे रोक देती है और यहाँ पर बुचर भी आ जाता है और शार्लिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तभी यहाँ पर मिली भी आ जाती है और बुचर वो चाकू लेकर भाग जाता है। इसके बाद मिली शार्लिन को लॉकर में बंद कर देती है और वो सभी बुचर का पीछा करते हैं। इधर बुचर एक डांस पार्टी में कुछ प्लेयर को सीड्यूस करके साइड में लेकर जाता है और उन्हें एक एक करके मार देता है। इसके बाद जब मिली और उसके दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं तब बुचर और मिली की एक बहुत जबरदस्त फाइट होती है और जब बुचर भागने लगता है तब जोश और नायला उसे पकड़ लेते हैं और वो चाकू मिली को दे देते हैं। इसके बाद मिली उसके कंधे पर चाकू मार देती है और कुछ ही देर में उन दोनों की आत्मा फिर से अपनी बॉडी में आ जाती है। तभी यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो बुचर के हाथ में चाकू देखकर उसे शूट कर देते हैं और वो मर जाता है। कुछ देर बाद फाइनली मिली और बुकर किस भी करते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और मिली और उसकी फैमिली को देखते हैं। मिली को यहाँ पर बाहर से कुछ आवाज आती है और वो देखने के लिए जाती है और तभी बुचर उसे पकड़ लेता है जो अभी भी मरा नहीं था और तभी उसकी मॉम उसके सर पर बोतल से हमला करती है। इसके बाद तीनों की फाइट होती है और मिली एक टूटी हुई लकड़ी को उसके अंदर घुसा देती है और वो मर जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस यार वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।